दोस्तों मैं फराज मलिक। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये जो तस्वीर नजर आ रही है, इस तस्वीर में एक गाड़ी दिखाई देती होगी। कुछ लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी के शीशे भी टूटे हुए हैं। टूटे हुए शीशों से बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं जिनके हाथों में बंदूक है। इस वक्त के हालात को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो 99% लोग यही कहेंगे कि यह तस्वीर तालिबान की है, लेकिन यह तस्वीर तालिबान की नहीं बल्कि हमारे देश की है। हमारे देश के अंदर भी एक बड़ी हिंसा हुई, लेकिन शायद ही आप लोगों को इसकी कोई खबर हुई हो, क्योंकि गोदी मीडिया इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तालिबान 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 करने में लगा हुआ है। और ये जो तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये कोई अपने पास से नहीं दिखा रहा हूं। बीबीसी हिंदी ने रिपोर्ट के साथ इस तस्वीर को शेयर किया है। खबर मेघालय से है। मेघालय के अंदर इतनी ज्यादा हिंसा हो गई कि वहां पर कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया, इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई। तो सोच सकते हैं कि हिंसा कितनी ज्यादा हुई होगी, लेकिन शायद ही इस हिंसा की किसी को खबर हो। मामला एक मेघालय के चरमपंथी नेता से जुड़ा हुआ है, जिसका पुलिस एनकाउंटर कर देती है। लेकिन उस नेता के परिवार वाले और उसके जो सहयोगी हैं वो आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर कि एनकाउंटर जो किया है ना, वो पुलिस ने जानबूझकर किया है। परिवार का आरोप है कि चरमपंथी नेता के घर पुलिस छापेमारी करने गई थी और पुलिस ने जानबूझकर उसका एनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद उसके समर्थक जो है काफी ज्यादा भड़क गए और एक ऐसी हिंसा हो गई कि भाई मेघालय की राजधानी शिलोंग और आसपास के एरियो में कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया और इंटरनेट सेवा तक वहां की बंद कर दी गई है। फिलहाल आज खबर यह आई कि कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी गई है, लेकिन अभी भी हालात ऐसे ही वहां पर बने हुए हैं। इंटरनेट सेवा अभी भी शायद वहां पर बंद है जब तक मैं ये खबर बना रहा हूं। तो इस वक्त भारत के अंदर कहीं पर कुछ भी हो जाए, लेकिन भारत की खबरें इस वक्त गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि भाई इस वक्त तालिबान का एक ऐसा मुद्दा मिल गया है भारत की गोदी मीडिया को कि भाई उसी में लगा हुआ है। एक नया ट्रेंड हमारे यहां पर चला है। इसके बाद मैं पाकिस्तान की खबर पर भी बात करूंगा। मुहर्रम के जुलूस में वहां पर बम ब्लास्ट हुआ है और ये किसने किया है, इस पर भी थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन पहले तालिबान, गोदी मीडिया और बीजेपी नेताओं की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, कल ही मैंने महंगाई पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, आप लोगों ने शायद देखा होगा। शायद ही सोशल मीडिया पर गैस की महंगाई को लेकर किसी ने मुद्दा उठाया हो, लेकिन कल जब मैंने इस मुद्दे पर बात की तो उसके बाद काफी सारे लोगों ने वीडियो भी बनाई और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया गैस के बढ़े हुए दामों को लेकर। लेकिन अब भारत के अंदर एक नया ट्रेंड चल गया है। अगर आप ये कहते हैं सरकार से कि भाई हमारे देश के अंदर पेट्रोल महंगा क्यों है, डीजल महंगा क्यों है, रसोई गैस महंगी क्यों है, तो बीजेपी के नेता पता है क्या जवाब दे रहे हैं? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर आपको यहां पर पेट्रोल डीजल महंगा लग रहा है तो आप अफगानिस्तान चले जाओ, वहां पर 50 रुपए को मिल रहा है। अगर आपको पेट्रोल डीजल ही चाहिए तो आप अफगानिस्तान चले जाओ। पेट्रोल डीजल से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा देश है और हमारे देश की सरकार अपने देश को बहुत अच्छे से चला रही है। अफगानिस्तान के हालात देखो, वहां के लोग भाग रहे हैं। पेट्रोल डीजल तो सस्ता है लेकिन लोग भाग रहे हैं। भारत के अंदर पेट्रोल डीजल महंगा है तो क्या बात है, आखिर आप लोग सुरक्षित तो यहां पर रह रहे हैं, आपकी सरकार आपको सुरक्षित तो रख रही है। क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है अपने। नहीं तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आप क्या अफगानिस्तान में अपने देश की बात पेट्रोल 50 रुपए है, वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। अपने 111 रुपए से ऊपर पेट्रोल तो है कम से कम। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, दो लहर आ चुकी है। आप बताइए, आप सम्माननीय पत्रकार हैं, आप पेट्रोल की बात कर रहे हो, किस हालत से देश गुजर रहा है। आप तो अगर आप एक आम जनता हैं और आप सरकार से पूछते हैं कि हमारे देश के अंदर इतनी महंगाई क्यों है, तो सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा कि भाई आप सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ी बात है, हम आपको सुरक्षित रखे हुए हैं। लेकिन शायद ये लोग भूल जाते हैं कि सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है, हमारे जवान सुरक्षा दे रहे हैं, जो बॉर्डर पर दिन रात एक करके ड्यूटी दे रहे हैं। महंगाई पर सरकार से सवाल मत पूछिएगा, वरना सरकार आपकी गाड़ी को अफगानिस्तान भेज देगी, वहां से तेल पड़ के आपकी गाड़ी में आ जाएगा। तो ये चल रहा है हमारे देश के अंदर। फिलहाल बात तालिबान की भी कर लेते हैं। तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ शरिया कानून ही चलेगा, जो हम कहेंगे वही होगा। लोकतांत्रिक देश नहीं माना जाएगा अफगानिस्तान को। साफ तौर पर इस्लामिक कंट्री होने का ऐलान कर दिया है तालिबान ने। लेकिन भाई तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में प्रदर्शन भी शुरू हो गए। अब यहां पर यह मत करने लगना कि भाई कुछ लोग खिलाफ हैं, काफी भारी तादाद में लोग तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया के जरिए जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। वहीं जो उपराष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, उन्होंने कह दिया है कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी एक प्रांत ऐसा है जिसका नाम है पंजशीर, वो अभी भी तालिबान के कब्जे से बाहर है और पंजशीर में इस वक्त अफगानिस्तान की सेना मौजूद है। तो वहां के जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने कहा है कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है, तालिबान ने अभी पूरी तरीके से अफगानिस्तान को फतेह नहीं किया है। साथ ही साथ तालिबान ने यह ऐलान कर दिया है कि शरिया कानून के मुताबिक ही यहां पर रहना होगा।
2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान की तरफ से कहा गया था कि यहां पर प्रेस को पूरी आजादी दी जाएगी, महिलाओं को भी आजादी दी जाएगी, जो उनका अधिकार है वो उनको दिया जाएगा, यहां पर एक लोकतांत्रिक देश की तरह ही सत्ता चलाई जाएगी। लेकिन अब आज तालिबान की तरफ से जो बयान आया है उसके मुताबिक यह कहा गया है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ शरिया कानून चलेगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा, यहां पर ज्यादा आजादी शायद महिलाओं को भी अब नहीं दी जाएगी, क्योंकि तालिबान ने यह फरमान जारी कर दिया है न्यूज एंकर्स के लिए, जो वहां की महिला न्यूज एंकर्स थी उनके लिए, कि वो स्टूडियो में ना जाएं। आइए अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। बहुत सारे पाकिस्तान के लोग हमें देखते हैं। देखिए भैया, बुरा मत मानना, और जो इंडिया के भी लोग हैं वो भी बुरा ना माने, हक बात कहता हूं, कड़वी लगे कोई बात नहीं, मत सुना करो। आज पाकिस्तान के अंदर शियाओं का जो मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, उस मुहर्रम के जुलूस में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है और तकरीबन 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री जहां पर मुसलमानों की हुकूमत है, ऐसे में अगर कोई समुदाय मुहर्रम का जुलूस निकाल रहा है तो उसके जुलूस पर इस तरीके का हमला करना कहां तक जायज है? क्या फिरका परस्ती में पाकिस्तान का मुसलमान इंसानियत भी भूल गया है? इस्लाम में क्या लिखा है कि अगर किसी ने एक इंसान की जान ली तो समझो उसने पूरे इंसानियत का कत्ल किया। शिया समुदाय के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इस तरीके का हमला जो हुआ है वो किसने किया होगा? जाहिर सी बात है मुसलमानों ने किया होगा, और अक्सर शियाओं के ऊपर इस तरीके के हमले होते रहते हैं। अब यहां पर कुछ लोग आकर ये भी कहेंगे कि भाई तू भी शिया है, मैं शिया हूं, देवबंदी हूं, सुन्नी हूं, बहावी हूं। ये चीज आप मत देखिए, इंसानियत के नाते जरा सोचिएगा, अगर कोई समुदाय मुहर्रम का जुलूस निकाल रहा है तो उसके जुलूस पर मुसलमानों की तरफ से हमला किया जाना ये कहां तक जायज है? खबर जो आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सुन्नी समुदाय के लोगों ने हमला किया है, क्योंकि पुलिस ने हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। तो ये चीजें कहां तक जायज है भैया? पाकिस्तान वालों, तुमने पूरी दुनिया में मुसलमानों की नाक कटा रखी है, तुम लोग करते वहां पर बैठ के हो, लेकिन टारगेट पूरी कौम को हर जगह किया जाता है तुम्हारे नाम पर। देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें बुरा लगती हो, लेकिन गिरेबान में झांक कर देखना कि यही इस्लाम है क्या हमारा? क्या हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यही शिक्षा थी कि किसी का भी कत्ल कर दो, अगर कोई आपके फिरके का नहीं है तो उसको उड़ा दो बम से? आप शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, बहावी हैं, आपका अकीदा आपके साथ, लेकिन इस तरीके से किसी के जुलूस पर, मुहर्रम के जुलूस पर इस तरीके से हमला करना यह बिल्कुल भी जायज नहीं है। मैं ऐसे चीजों के सख्त खिलाफ रहता हूं, इसीलिए थोड़ा सा कड़वा बोल जाता हूं, तो शायद कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग जाती हैं। शिया भी जुलूस निकालते हैं, सुन्नी भी जुलूस निकालते हैं, सब अपने अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की हरकतें होना एक आम बात हो गई, जिसको लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी टारगेट किया जाता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।